मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हायर डेड क्ले और उसके ऊपर हम रिएक्शन प्लान की बात कर रहे हैं कि अगर डेड क्ले अगर आपका बढ़ जाता है सैंड के अंदर, सैंड प्लान के अंदर, तो क्या आपको करना चाहिए, क्या रिएक्शन प्लान होना चाहिए आपके लिए, क्या क्या आसान तरीके हैं जिससे आप इस क्ले क्ले कंटेंट को कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इफ द डेड क्ले इज ऑन हायर साइड देन द स्पेसिफाइड लिमिट रिड्यूस बेंटोनाइट अप टू 500 ग्राम्स एट अ टाइम। तो सबसे पहले तो आपको जो क्ले एक्टिव क्ले है, यानी आपका बेंटोनाइट जो जिसकी वजह से आपका एक्टिवली बढ़ता है, वो बेंटोनाइट की एडिशन को 500 ग्राम से कम करना है। जैसे मैंने कई बार इसके पहले भी बताया कि एक टाइम पे या एक वक्त पे आप सिर्फ 500 ग्राम ही कम या ज्यादा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। उससे ज्यादा का कम ज्यादा करना आपके साउंड सिस्टम को एक शॉक देता है, आपके साउंड सिस्टम का एक बैलेंस जो है वो खराब कर देता है, उसे इम्बैलेंस कर देता है। तो इसलिए 500 ग्राम से ही उसे कम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। साथ ही में यू कैन इंक्रीज कोल कंपाउंड बाय 500 ग्राम्स टू इम्प्रूव सैंड स्टिकिंग। एक और बात है, अगर आपका सैंड स्टिकिंग ज्यादा है, क्योंकि डेड क्ले बढ़ने से आपका सैंड स्टिकिंग बढ़ने के चांसेस, खराब होने के चांसेस ज्यादा है, तो वहां पर आप कोल कंपाउंड को 500 ग्राम ऐड कर सकते हैं और सैंड स्टिकिंग को कम कर सकते हैं। If your dead clay is on higher side again, then verify suction of the sand cooler। तो यहाँ पर सक्शन देखना बहुत जरूरी है। डस्ट एक्सट्रैक्शन का सक्शन जो सेटिंग है वो देखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हो सकता है कि आप सारी डस्ट है वो अपने सैंड प्लान के अंदर रख रहे हो, तो पॉसिबिलिटी ये भी देखो कि आप उससे बाहर कैसे निकाल सकते हो। तो सक्शन का वॉल अगर आप ओपन करेंगे तो डस्ट आप बाहर निकाल सकते हैं, ताकि आपके सिस्टम से जो डेड क्ले है वो कम हो जाएगा। और वो एक अच्छी बात है कि आप सक्शन को हाथ यहाँ पर लगा सकते हैं सैंड कूलर के माध्यम से, और जो क्ले कंटेंट है उसे बाहर निकाल सकते हैं। यू शुड इंक्रीज द ओपनिंग ऑफ सक्शन टू रिड्यूस डस्ट फ्रॉम द सिस्टम। साथ ही में आप डेड क्ले को कॉम्पनसेट करने के लिए या फिर डाइल्यूट करने के लिए फ्रेश सैंड की एडिशन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो डेड क्ले है वो डाइल्यूट हो जाएगा, कॉम्पेंसेट हो जाएगा, और उससे काफी आपको फायदा होगा। चेक वेदर द डस्ट कलेक्टर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार आपका डस्ट कलेक्टर चोक हुआ रहता है, उसमें से जो डस्ट बाहर आनी चाहिए वो नहीं आती है, तो वो वेरीफाई कीजिए कि क्या आपका डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो कितना परसेंट डस्ट आप बाहर निकाल रहे हैं। साथ ही में क्या आपका डस्ट एक्सट्रैक्शन का सेटिंग है, जो ओपनिंग है वो कौन से कितने परसेंट पे है, 40 है, 60 है, 80 है, तो वो वेरीफाई कीजिए। साथ ही में जैसे मैंने पहले कहा कि वो इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं। डस्ट एक्सट्रैक्शन का जो वॉल है, वहाँ की ओपनिंग आपकी जो है वो कहीं चोक नहीं हुई है, वहाँ के अंदर मड या मट्टी के वजह से वो जाम नहीं हुआ है, वो वेरीफाई करना भी उतना ही जरूरी है। वो सारी चीजें करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम काम कर रही है। आप उसके बाद प्रेशर एडिशन भी बढ़ा सकते हैं, और साथ में बेंटोनाइट कम करके आप हाइयर जो डेड क्ले आपका रहेगा उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। और इसके वजह से आप बहुत सारे मुश्किलों से आगे जाके बच सकते हैं, जैसे कि ब्लो होल है, सैंड फ्यूजन है, स्कैबिंग है। तो ये सारी चीजें आपको जो तकलीफ देने वाली है, सैंड इंक्लूजन है, इरोजन है, तो उन सारी तकलीफों से बचने के लिए आपको डेड क्ले कंट्रोल करना है। और इसके लिए आप बेंटोनाइट को कम कर सकते हैं, फ्रेश सैंड को बढ़ा सकते हैं, डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम है उसकी सक्शन को बढ़ा के ओपनिंग उसकी अ, बढ़ा के आप ज्यादा से ज्यादा डस्ट बाहर निकालेंगे तो डेफिनेटली आप अपने डेड क्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।